Assalamu alaikum. My name is Mohammad Shafiq But today we are going to start writing IELTS task. आप जानते हैं कि IELTS के अंदर दो टाइप होती हैं राइटिंग टास्क की. एक जनरल राइटिंग टास्क है और एक एकेडमिक राइटिंग टास्क है. जनरल जो राइटिंग टास्क होता है उसमें स्पाउस वीजे के लिए फॉरेन कंट्री में जाया जा सकता है और साथ वर्क परमिट के लिए भी जाया जा सकता है. लेकिन जो आपका एकेडमिक राइटिंग टास्क होता है उसमें आप स्टडी वीजे के लिए बाहर अप्लाई करते हैं. और आज हम एकेडमिक जो राइटिंग टास्क 1 है उस पर बात करने जा रहे हैं. उसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट आते हैं, जैसे बार चार्ट आता है, इसी तरह पाई चार्ट्स आता है, टेबल चार्ट्स है, फ्लो चार्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स आते हैं. और इसी तरह के साइंस के मुतालिक भी बहुत सारे आपको फ्लो चार्ट्स नजर आते हैं. तो हमने जो जनरल बेसिकली होता है वो उसका राइटिंग टास्क जो 1 है वो एकेडमिक टास्क 1 से डिफरेंट होता है. जो जनरल राइटिंग टास्क होता है वो बेसिकली लेटर पे कंसिस्ट करता है. और लेकिन ये जो एकेडमिक टास्क है ये आपको इस तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ द चार्ट्स मिलेंगे. और इसमें आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो टास्क आपका जो है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. इस पे हम बात करने जा रहे हैं. पहले थोड़ा सा इसको हम देखेंगे, लेकिन इसको राइटिंग टास्क 1 को करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए. पहले हम वो देखेंगे ताकि अगर वो आपको समझ आए उसके बाद ये आप राइटिंग टास्क जो है स्टार्ट करें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अच्छे बैंड ले सकते हैं आइल्ट्स में. तो चलिए सबसे पहले हम उन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जिसको हमने पहले अपने ज़हन में रखकर ये राइटिंग टास्क लिखना है. तो सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोट किए हैं. अगर ये आपको अच्छी तरह आते हैं तो आप अच्छा राइटिंग टास्क लिख सकते हैं. तो सबसे पहले ऊपर जो मैंने हेडिंग इसकी लिखी है वो है टू फोकस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर आइल्ट्स राइटिंग टास्क. जो आपका राइटिंग टास्क 1 है जिसकी हम बात कर रहे हैं एकेडमिक की, वो ये है कि सबसे पहले आपने जो फोकस करना है जिन चीजों पे, वो सबसे पहले है कि कोई भी टॉपिक है तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक. तो टॉपिक की जो स्टेटमेंट है या जो टॉपिक है उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है. आपके पास 20 मिनट्स होते हैं, आप कम से कम 1-2 मिनट उस पर अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, कि आपने लिखना क्या है. ये सबसे पहले आपके पास आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए ताकि आपके अच्छे बैंड आए. और सबसे पहला जो पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग के बाद वो है टू राइट रीफ्रेज द टॉपिक. आपने जो टॉपिक होता है, जो भी उसकी स्टेटमेंट या क्वेश्चन ऊपर होता है, जो स्टेटमेंट दी होती है, जो टॉपिक दिया होता है, उसको आपने रीफ्रेज करना होता है, या इसको हम पैराफ्रेज भी कहते हैं. आपने उसको रीफ्रेज और पैराफ्रेज करना है. ये जब मैंने इसको लिखा है नीचे वो इंशाल्लाह वहां जाके बताऊंगा, लेकिन रीफ्रेज आपने उसको करना होता है. उसमें रीफ्रेज मीन दैट कि आपने उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में लेके जाना होता है स्टेटमेंट को. इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है टू बैलेंस द टॉपिक. तो आपने जो भी आपका टॉपिक होता है उसको आपने बैलेंस करना होता है. जितने भी उसके मेन पॉइंट्स होते हैं उस सबको ही आपने बैलेंस के साथ लेके चलना होता है. ये ना कि एक पहले पॉइंट को आप इतना प्रोलॉन्ग कर दें कि सारे जो वर्ड्स हैं, क्योंकि 150 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं तो वो उसी में पूरे हो जाएं, या उसको इतना बड़ा कर दें कि बाकी जो पॉइंट्स हैं उसमें जो वर्ड्स कम आए. तो थोड़ा सा बैलेंस करना होता है कि कितने कितने वर्ड्स आप, वो भी इंशाल्लाह नीचे मैं डिस्कस करता हूँ. तीसरी जो आपने अहम बात जो है, यू हैव टू फोकस ऑन द थर्ड पॉइंट, दैट इज टू यूज द सिक्वेंसर्स एंड वोकैबुलरीज. अगर आपके सिक्वेंसर लगे होते हैं, ये भी मैं बताता हूँ कि वो सिक्वेंसर्स क्या हैं जब हम नीचे टॉपिक के ऊपर आएंगे.
तो आपके सीक्वेंसर्स लगे होने चाहिए। जैसे मैं अगर बात करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका सीक्वेंसर है, मैं कहता हूँ देन ये आपका सीक्वेंसर है, मैं कहता हूँ नेक्स्ट तो ये आपका सीक्वेंसर है। इसी तरह के बहुत सारे सीक्वेंसर्स होते हैं जो आपने यूटिलाइज करने होते हैं अपने राइटिंग टास्क के अंदर, जिसके आपको अच्छे प्लस पॉइंट मिलता है। और फिर वोकैबुलरीज भी आपका अच्छा परसेंटेज इसमें है होता है कि आप जितनी अच्छी वोकैबुलरीज लेकर आते हैं, बहुत टफ नहीं लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ द वोकैबुलरी आप यूज करते हैं, तो आपको अच्छा इसमें परसेंटेज बैंड में मिल जाती है। इसके साथ साथ नंबर 4 पॉइंट जो है वो हमारा है टू अवॉइड द ग्रामर मिस्टेक। डेफिनेटली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जितनी ग्रामर मिस्टेक्स आपकी होंगी उतने नंबर उतने बैंड कम आएंगे। जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं इससे हमने बचना है, जितनी ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक से आप बचेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ है नंबर 5 पॉइंट है डोंट बीट द सेंटेंस। समटाइम ऐसा होता है एक स्टूडेंट होता है वो बार बार एक सेंटेंस को रिपीट कर रहा होता है ताकि वो उसको कुछ आ नहीं रहा होता, वो बार बार रिपीट सेंटेंस करता है, या वो अननोइंगली यानी वो जानबूझ के नहीं करता लेकिन उससे रिपीट सेंटेंस होता है, जिसकी वजह से भी आपके नंबर कटते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आपका जो सेंटेंस है वो बार बार रिपीट ना हो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, थोड़ी सी चेंजिंग करें, ताकि थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तो उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसी तरह नंबर 6 पॉइंट है टू पे अटेंशन टू गिवन टाइम एंड वर्ड्स। तो जो आपका टाइम होता है, जैसे आप जानते हैं कि राइटिंग टास्क 1 में जो टाइमिंग है आपके पास 20 मिनट्स होता है और 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो इस पे भी बड़ा फोकस करना होता है। एक स्टूडेंट है उसको आता है लेकिन वो बड़ा स्लो राइटिंग में काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका जो लास्ट पैसेज होता है वो छूट जाता है, जिसकी वजह से उसके नंबर कम आते हैं। तो आपने प्रैक्टिस इतनी करनी होती है कि टाइम को आपने देखना होता है, और साथ आपके जो वर्ड्स हैं 150 प्लस हो जाए, 10 वर्ड्स हो जाएं ऊपर, 15 वर्ड्स ऊपर हो जाएं, 20 वर्ड्स ऊपर हो जाएं, लेकिन इसके पास पास ही 150 वर्ड्स के रहना चाहिए, ताकि ज़्यादा जो है भी ना लिखें इतने ज़्यादा कि 200 वर्ड्स लिख दें, वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें ग्रामर की मिस्टेक का चांस ज़्यादा होता है। आप 150 वर्ड्स के करीब लिखकर फिर उसको रीचेक करें ताकि आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, आप क्योंकि लेड पेंसिल से लिखना होता है जिसको हम कच्ची पेंसिल कहते हैं, लेड पेंसिल से लिखना होता है, आप उसको रेज करके दोबारा भी करेक्ट कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होता है। इसलिए टाइम के अंदर ज्यादा वर्ड लिखने 160-70 तक लिखकर आप कोशिश करें उसको रीचेक करें ताकि आप उसकी अपनी जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं या आगे जो स्पेलिंग की मैं बताने लगा हूं नंबर 7 पॉइंट जो है टू स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली। सबसे ज्यादा जो नंबर कटते हैं वो बच्चों के स्पेलिंग की वजह से कटते हैं और ग्रामर मिस्टेक की वजह से बचते हैं। अगर आप 160-70 वर्ड्स तक चले जाते हैं और कोशिश करें, अगर टाइम आपके पास रिमेनिंग है तो आप कोशिश करें उसको आप रीचेक करें अपने उस टास्क को, ताकि जो मिस्टेक हैं वो आप उसको निकाल सकें, स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर सकें। और स्पेलिंग के ऊपर आप फोकस करेंगे, कोई स्पेलिंग डिफिकल्ट ना इतना लिखेंगे, जो आपको नहीं आता वो बिल्कुल अवॉइड करें उससे, और आसान कोई वर्ड लिख लें, वरना स्पेलिंग की मिस्टेक से भी आपके बैंड कम होते हैं। लास्ट पॉइंट एट लास्ट टू समराइज द टॉपिक। जो आपका टॉपिक होता है, लास्ट जो पैसेज होता है उसमें आपने समराइज करना होता है। अगर आप एंड पे सारे को कंक्लूड कर देते हैं और समराइज करते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे बैंड मिलते हैं। तो ये 8 पॉइंट जो है आपके अगर जहन में रहते हैं, इसको जहन में रखकर आप लिखते हो, तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपके राइटिंग में अच्छे बैंड आएंगे। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसे यहाँ आपको इसकी पिक के अंदर नजर आ रहा है, इसकी पिक्चर के अंदर टॉपिक क्या है। ऊपर सबसे पहले हम इसकी हेडिंग को, टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं, इसकी टॉपिक की स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। द डायग्राम बिलो शोज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। बेसिकली ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, ये बिजली कैसे जनरेट करता है इस पे हमने बात करनी है। और मैंने कहा कि आपको एक दो मिनट लगें या 3 मिनट लगें इसके टॉपिक को समझने के लिए, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि हमें, तो देखें राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स
कम से कम 150 वर्ड आपने लिखने होते हैं। तो सबसे पहले जो इसके की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो आप इसको देख लें अच्छी तरह, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो ये क्या है। तो यहाँ ये रिवर है और यहाँ ये डैम है नज़र आ रहा है, और यहाँ हाई लेवल रेजर्वोयर है, और जहाँ पानी रेजर्वोयर का मतलब है जहाँ पानी आपका जमा हो रहा है डैम के अंदर। और यहाँ इनटेक है डे एंड ओपन, डे में ओपन होता है, नाइट में ये क्लोज हो जाता है। और फिर यहाँ ये फ्लो हो रहा है आपका पानी, फ्लो ऑफ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी डे टाइम में होता है, एंड फ्लो वाटर ड्यूरिंग द पंपिंग एट नाइट, रात को ये पंप होकर वापस जाता है। ये एक जनरेटर है जिसको ये टरबाइन भी कहते हैं। टरबाइन की वजह से ये जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, और फिर जनरेट होने के बाद ये पावर स्टेशन में आकर ये पावर लाइन की वजह से नेशनल ग्रिड्स में जाती है। और ये जो पानी यहाँ से टरबाइन से होकर गुजरता है डे टाइम, तो ये लो लेवल रेजर्वोयर में चला जाता है, और फिर रात के वक्त ये यहाँ ये जो है डैम को क्लोज कर दिया जाता है रात के वक्त, और यहाँ से जो लो लेवल रेजर्वोयर है यहाँ से ये बैक टू वर्ड हाई लेवल रिजर्वोयर में जाता है, रेजर्वोयर में जाता है, जिसकी वजह से ये टॉपिक का हमें मेन नज़र आ रहा है। अब हम इसके मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि मेन पॉइंट्स इस पिक्चर को सामने रखते हुए अगर हम इस पर बात करें, तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा था रीफ्रेज हम करेंगे जो ऊपर हमारा टॉपिक है। तो देखिए मैंने वहाँ कुछ थोड़ा सा और लिखा हुआ था, यहाँ देखें जो इसका टॉपिक है ये है डायग्राम बिलो शोज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ये लिखा है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है मैंने, यहाँ पे देखें थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई मैंने किया है। जो ही हमने इसको मॉडिफाइड किया है थोड़ा सा, ये देखें तो मैंने यहाँ द गिवन डायग्राम शोज हाउ इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ हमने ये जो है इसकी रीफ्रेज इसको किया है इसके टॉपिक को, और आगे देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कितने फीचर्स हैं और कितने इसमें पार्ट्स हैं उस पर बात करते हैं। देयर आर 5 मेन पार्ट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सच एज हाई लेवल वाटर रिजर्वोयर। इसमें 5 मेन पॉइंट हमें नजर आते हैं जो आपने शुरू में ही आपने उनको बता रहे हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। फ्लोइंग वाटर टू द टरबाइन, पहला है कि आप फ्लो करते हैं पानी यहाँ से किसमें टरबाइन की तरफ। दूसरा है वर्किंग द टरबाइन एज अ जनरेटर, और ये टरबाइन जो है एज अ जनरेटर जो है काम करती है। और नंबर 3 पॉइंट है स्टोरिंग एट लो लेवल वाटर, फिर यहाँ नीचे लो लेवल पे पानी जो है टरबाइन के गुजरने के बाद यहाँ स्टोर हो जाता है। और उसके बाद एंड सेंडिंग बैक वाटर टूवर्ड द डैम फॉर रीयूज, और यहाँ रात के वक्त दिन में ये क्लोज हो जाती है, रात के वक्त फिर क्या होता है कि यहाँ से पानी वापस हाई लेवल रिजर्वर में वापस लौट जाता है पंप के जरिए। ये 5 पॉइंट्स हमने मेन बता दिए। उसके बाद पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। एट द फर्स्ट थ्रू अ रिवर, पानी के जरिए क्या करते हैं हम लोग, रिवर के जरिए क्या होता है कि वाटर इज स्टोर इन द डैम, पानी जो है डैम में फिर जमा किया जाता है रिवर के जरिए। आपने ऊपर पिक्चर में देखा भी होगा, यहाँ अगर देखें हम तो ये आपका रिवर है, और इस वजह से पानी जो है यहाँ डैम में स्टोर हो रहा है। अब फिर देखें कि वाटर इज स्टोर इन द डैम होता है। उसके बाद ड्यूरिंग द डे टाइम, और दिन के वक्त, यहाँ जब आप मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, यहाँ देखें कि सुबह के वक्त आपको नज़र आ रहा है कि पानी जो यहाँ पे दिन के वक्त ये डैम जो है ओपन होता है, जिसकी वजह से टरबाइन में पानी फ्लो हो रहा होता है यहाँ। और ये है यहाँ पे हम थे, यहाँ पे देखें वाटर इज स्टोर इन द डैम, तो वाटर जो है वो डैम में स्टोर हो रहा है। ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर इज पास थ्रू द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से डे के वक्त ये आता है और यहाँ पानी स्टोर हो पानी जो है फ्लो होकर टरबाइन में आता है और ये चलती है टरबाइन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द टरबाइन रन्स
थ्रू वाटर प्रेशर, ये वाटर प्रेशर के जरिए ये रन होती है, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन द पावर प्लांट। पावर प्लांट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टोर होनी शुरू होती है, वाइल इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर्ड इन नेशनल ग्रिड, फिर ये नेशनल ग्रिड की तरफ इसको ट्रांसफर किया जाता है बाय द पावर लाइन के जरिए। नेक्स्ट जो है देखें, आफ्टर यूजिंग द टर्बाइन, इसको टर्बाइन को इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, वाटर इज स्टोर इन द लो लेवल रिजर्वर, वहाँ पानी जो है लो लेवल में यहाँ पे चला जाता है। एट द नाइट, रात को फिर क्या होता है, मूविंग वाटर फ्रॉम द डैम टू द टर्बाइन इज क्लोज, कहते हैं रात के वक्त जो ये वाला फ्लो है डैम का, ये इसको क्लोज कर दिया जाता है और फिर स्टोर वाटर एट द लो लेवल, जो लो लेवल पे जो पानी होता है वो क्या किया जाता है, इज सेंड बैक टू द डैम, और दोबारा डैम की तरफ भेजा जाता है बाय द हैवी पंप फॉर री यूज, और हैवी पंप के जरिए उसको दोबारा डैम में भेज दिया जाता है री यूज़ करने के लिए, ताकि वो दोबारा उसको री यूज़ किया जाए। और जब ये सारी चीज़ें हमने दोनों चीज़ें बताने के बाद फिर लास्ट जो हमने समराइज करना होता है वो देखें, ओवरऑल इट कैन बी सीन बाय द वर्च्यू ऑफ द रिवर, पानी के जरिए इसको वाज़े तौर पे देखा जा सकता है क्या, वाटर इज स्टोर इन द डैम, सबसे पहले पानी स्टोर किया जाता है डैम में, एंड फ्रॉम हियर यहाँ से इट गोज टू द टर्बाइन, ये टर्बाइन में आता है, वाइल इट रन, फिर ये चलती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, एंड देन इट इज सेंड टूवर्ड द नेशनल ग्रिड, और इलेक्ट्रिसिटी जो है फिर ये नेशनल ग्रिड की तरफ दे दी जाती है। तो यहाँ जो मैंने पॉइंट बताए थे, सबसे पहले हमने रीफ्रेज इसको किया, यहाँ पे हमने देखा, उसके बाद हमने मेन पॉइंट्स के हमने यहाँ पे रखे, एट फर्स्ट लगाकर हमने देखा ये हमारा एट फर्स्ट जो है ये सिक्वेंसर है, हमने इसका इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर आप यहाँ देखें कि हमने यहाँ आफ्टर यूज़ किया, ये भी आपका सीक्वेंसेस में आता है, और फिर उसके बाद ओवरऑल भी आपका सीक्वेंसेस में आता है। इसी तरह वोकैबुलरी आप अगर देखें तो हमने वोकैबुलरी के अंदर जो बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया है, जैसे मैंने यहाँ अगर आप देखें कि जो वाटर है, वाटर इज़ पास थ्रू, तो ये पास थ्रू यानी गुजरता है, ये हमने यहाँ पास थ्रू का वर्ड यूज़ किया है। और अगले सेंटेंस में हमने जो इसका यूज़ किया है वो देखें, वाटर इज़ यहाँ मूविंग वाटर यानी पानी का आगे बढ़ना, फ्रॉम द डैम की तरफ जाना या बढ़ना, ये वहाँ पे हम नया वर्ब यूज़ किया है हमने। और इसी तरह फिर आगे सेंड का वर्ड हमने यूज़ किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ हम सेंड का वर्ड यूज़ किया है। तो इसी तरह यानी तो इस तरह आप वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके साथ वोकैबुलरी यूज़ की है, आप जैसे सीक्वेंसर यूज़ किया था, इसी तरह आप वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं। और इन चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो हम बड़ा अच्छा ये टॉपिक जो है वो बना सकते हैं, लिख सकते हैं टाइम के ऊपर। और ये तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्ड्स हैं इसके तकरीबन 170 तक हमने वर्ड लिखे हैं। और अगर इस तरह और कोशिश की गई है कि अगर ये जो है तमाम चीज़ों को ज़हन में रखकर जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको लिखा गया है ताकि आपको अच्छे बैंड आए। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। लास्ट पे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरे जितने भी ग्रामर के लेक्चर हैं वो भी आ चुके हैं और स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर मेरे आ चुके हैं।